हेलो दोस्तों, आज हम परिमाप परिमाप का एक दूसरा नाम क्या है? परिमिति। परिमाप या परिमिति और क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं परिमाप या परिमिति क्या होता है। परिमाप जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरामीटर। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर। परिमाप जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीमीटर। रेखाखंडों से रेखाखंडों से बनी बनी किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की सभी भुजाओं की लंबाई का योग आकृति की परिमाप अथवा परिमिति कहलाती है। परिमिति कहलाती है। परिमाप जिसको इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, रेखाखंडों से बनी किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग आकृति की परिमाप अथवा परिमिति कहलाती है। जैसे में देख लीजिए, देखिए ये किस चीज का आकृति है? ये किस चीज का आकृति है? आयत। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होगा? भुजा, एक भुजा, ये देखो, आमने सामने की भुजा के दो भुजा ये है। ये भी आमने सामने की कितनी भुजाएं हैं? दो भुजाएं हैं। तो इसको क्या कहेंगे? चौड़ाई। ये क्या है? लंबाई। तो आयत का परिमाप क्या होगा? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या है? आयत का परिमाप है। ये क्या है? दो क्या है? 2 चौड़ाई है, 2 चौड़ाई है और 2 लंबाई है। तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। ये क्या है? आयत का परिमाप है। मान लीजिए आयत का चौड़ाई कितना है? 2 सेंटीमीटर है और लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक, आमने सामने की जब भुजा बराबर है तो इसकी लंबाई भी बराबर होगी। ठीक, तो परिमाप क्या होगा? 2 गुणे लंबाई क्या है? लंबाई इसका 4 सेंटीमीटर है प्लस
चौड़ाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो कितना होगा, 2 × 4 = 6 सेंटीमीटर, बराबर क्या होगा, 6 × 2 = 12 सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं ये किस चीज का आकार है, ये क्या है, वर्ग है। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, ये क्या है, वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है। वर्ग में क्या होता है, इसमें देखो आयत में आमने सामने की भुजा की लंबाइयां बराबर होती हैं, और वर्ग में क्या होता है, वर्ग में वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, एक भुजा, देखो ए बी, एक भुजा, चारों भुजा की लंबाई बराबर है, तो एक भुजा ए बी, दूसरा भुजा बी डी, तीसरा भुजा डी सी, और चौथा भुजा सी ए, 4 भुजा हो गई। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके एक भुजा की माप में 4 से गुणा कर देंगे। मान लीजिए ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर ही है, तो सारी भुजा की लंबाई 3 ही सेंटीमीटर होगी। ये भी 3 है, ये भी 3 होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो 4 × एक भुजा की माप कितनी है, चारों भुजा की लंबाई एक ही है, तो एक भुजा की माप क्या है, 3 है, ठीक, 3 सेंटीमीटर है। तो जब गुणा होगा तो 12 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 × एक भुजा की माप 4, एक भुजा की माप क्या है, 3 सेंटीमीटर है, 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 12 सेंटीमीटर होगा। चलिए अब देखते हैं, ये क्या आयत का परिमाप था, ये वर्ग का परिमाप है। चलिए अब देखते हैं चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। चतुर्भुज बनाते हैं। ये क्या है, चतुर्भुज है, ठीक। ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक। अब चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो चारों भुजा की लंबाइयों का योग होगा। तो पहली भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर, और चौथी भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर। बस चारों को जोड़ देंगे तो 8 2 10 4 14, 14 6 20, 20 1 21, 21 21 4 25 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर आ रहा है। तो चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। और कोई आकृति त्रिभुजाकार में है, उसका परिमाप क्या होगा, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक। तो त्रिभुजाकार आकृति का परिमाप क्या होगा, त्रिभुजाकार आकृति का परिमाप क्या होगा, आकृति का परिमाप, परिमाप क्या होगा,
तीनों भुजाओं का योग कर देंगे हम, तो क्या होगा 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, योग करेंगे कितना आएगा 3 2 5, 5 4 9 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुजाकार आकृति का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। और चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। ठीक। चलिए अब हम देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया। ऐसी आकृतियां ऐसी आकृतियां जिनमें जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, उनके द्वारा घेरा गया उनके द्वारा घेरा गया स्थान उनका क्षेत्रफल होता है, उनका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं। ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती हैं। ठीक। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, उनके द्वारा घेरा गया स्थान उनका क्षेत्रफल होता है। तो चलिए अब देखते हैं आयताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। आयताकार आकृति का क्षेत्रफल, देखिए आयताकार यही आयताकार है। मतलब आयताकार क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा की लंबाइयां बराबर हो। ठीक। आमने सामने की भुजा की लंबाइयां बराबर हो। तो आयताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। ठीक। लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें देखिए लंबाई है और चौड़ाई है, तो आयताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। और वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गाकार आकृति का वर्गाकार आकृति का वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। ठीक। देखो आयताकार आकृति का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणे भुजा। देखिए ये वर्गाकार है, इसमें क्या है, चारों भुजाओं की लंबाइयां एक समान है, तो वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणे भुजा, अर्थात भुजा का स्क्वायर है। यहाँ पर एक नोट है,
क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई में मापते हैं। वर्ग इकाई में मापते हैं। तो नोट क्या है, क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, वर्ग इकाई में मापते हैं। ठीक। आयताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणे भुजा। तो क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।